छात्र, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आपको अभ्यास 6E, जो प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 दिया हो तब। तो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल है x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? x के स्थान पर 7 का मान रखना है, y के स्थान पर 3 का मान रखना है। तो क्या x का मान है 7 प्लस y का मान है 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 7 और 3 10। तो पहले सवाल का आंसर होगा कितना? 10। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल दिया है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। तो इसमें कैसे करेंगे? 2 इंटू, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या इकट्ठी होती है, पास में होती है, तो गुणा में होती है। किसमें होती है? गुणा में। x का मान है 7 माइनस वाई का मान है 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा। जिसका चिन्ह होता है वैसे ही जिसका चिन्ह होता है वैसे ही हम हल करेंगे। तो क्या है? गुणा। गुणा का मतलब गुणा करना, 7 दूनी 14 माइनस 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 14 माइनस 3, तो माइनस है तो घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 11। 14 माइनस 3 बराबर 11। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल हम बताएंगे 3xy। क्या है? 3xy। अब यहाँ पर देखेंगे ये सभी संख्याएं गुणा में। किसमें? गुणा में। यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। तो 3 इंटू एक्स का मान है 7 इंटू वाई का मान है 3। तो 7 का 3 में गुणा करें, 7 तिया 21 इंटू 3। तो कितना होगा? 7 तिया 21 इंटू 3। 3 एक 3, 3 दूनी 6। तो 3xy का मान निकलेगा 63। ठीक है। तीसरा सवाल हुआ। अब आगे देखें 4। यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर। क्या है? 2x स्क्वायर। तो 2 तो गुणा में रहेंगे। x का मान कितना है? 7, और इस पर घात है कितनी? 2। तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा। यदि किसी पर वर्ग है या 2 की घात है तो उसे कैसे हटाएंगे? घात को कैसे हटाएंगे? तो जितनी बार घात होती है उतने ही हम इंटू में लिखते हैं, गुणा में। 2 बार है तो 7 गुणा 7। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 इंटू 7 का दोबारा 7 चक 28, 7 1 7 और 2 9। कितना हुआ? 98। आगे सवाल क्या है? 5 सवाल दिया है 5x3y। अब क्या हुआ? 5 इंटू एक्स का मान है 7, पर घात कितनी है? 3 इंटू वाई का मान है 3। तो क्या करेंगे? 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब इसमें करेंगे गुणा। पहले होंगे 7 का, इसमें 7 पन्ना 35, फिर 7 का 7 49 इंटू 3। क्या करेंगे? अब 33 गुणा। अब बड़ी संख्या हुई गुणा में, तो हम पहले एक एक करके करेंगे, एक एक करके। 3 का करेंगे 49 में, 3 निम 27, 3 निम 27, 3 चक 12 और 2 14। अब क्या? 35 का करना है 147 में, तो हम यहाँ कर सकते हैं 147 का 35 गुणा। ठीक है। तो 7 पन्ना 35, 5 7 35, हाथ से लगी 3 गुणा भी 7 7 में सीख ले। 5 चक 20 और 3 23, 5 में 5 और 2 7, 7 21, 3 चक 12 और 2 14, 3 1 3 और 1 4। ठीक है। 5 4 11 और 5 कितना हो गया? 51 45। ठीक है। ये हुए पहले सवाल के सभी। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प छांटिए।
इसमें क्या बताया, सही विकल्पों को बताना है। इसमें मान बताया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें एक सही होगा, वो आपको बताना है हल करके। तो पहला है, यदि l बराबर 3, कितना, l बराबर 3, तो 2l³ का मान ज्ञात करना है। तो 2l³ का मान ज्ञात करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात है, तो 2l इंटू 2l इंटू 2l, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, l का मान दिया 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब गुणा है तो गुणा करना है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, इस तरह से छोटा छोटे भाग में गुणा करेंगे। अब हम करें 6 का 6 में 6 चला 36 इंटू 6, ठीक है। अब 36 का 6 में तो 6 36, 36 18 और 2 11, तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, 216 वाला। 216 किस में दिया है, नंबर 2, दूसरा नंबर सही होगा। कौन सा, दूसरा नंबर, 216 वाला। अब आगे बी, प्रश्न नंबर बी में दिया है, यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2, ठीक है। आगे आप अपने जब हल करोगे देखोगे तो कॉपी और किताब को साथ में रखना है, तो साथ साथ इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि x बराबर 2 दिया है और y बराबर दिया है 1 और z बराबर दिया है, सॉरी, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो मुझे हल करना है 5xy का स्क्वायर का मान, ठीक है। क्या करना है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 5xy का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे 5xy का स्क्वायर, इससे स्क्वायर है तो इसे हम दो बार में लिख सकते हैं, इंटू में 5xy इंटू 5xy। अब 5 इंटू एक्स का मान दिया है 2, y का मान दिया है 1, इंटू 5 इंटू एक्स का मान 2, y का मान 1, 5 दूनी 10 और 10 का एकम करेंगे 10 एकन 10, ठीक है। इस तरह से 5 दूनी 10 और 10 एकन 10, 10 का 10 में करेंगे 10 दाई 100, तो कौन सा सही होगा, 100 वाला। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 100, कौन सा, पहला, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। आगे सवाल है नंबर सी, दूसरे का सी दिया है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 1 और z बराबर 2 दिया हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इधर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बताया है, यदि स्क्वायर होता है, 2 की घात होती है, तो हम इसको इनटू में पहले लिखते हैं। तो कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिख लेंगे। x का मान कितना है 3, प्लस वाई का मान है 1 और जेड का मान 2, ठीक है। इसमें हम इंटू लगा सकते हैं बीच में, x का मान 3, वाई का मान 1 इंटू जेड का मान 2, ठीक है, यानी प्लस में सभी। अब क्या करना है, प्लस का मतलब जोड़ना है, 3 और 1 4 और 2 6 इंटू 3 और 1 4 और 2 6 बराबर 6 36, कितना होगा 36, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखें 3, तीसरा सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 3, सभी लोग किताब को सामने रखें। अब प्रश्न देखें, यदि x बराबर 4, क्या है, यदि x बराबर 4, ठीक है, 4 दिया है और y बराबर 3, किताब को सामने रखें। यदि x बराबर 4 और y बराबर 3 दिया हो, तो संलग्न चित्र में क्या करना है, आयत की भुजा ज्ञात करनी है। इसमें एक आयत दिया, ये वाला क्या है, ये वाला है 2x प्लस वाई, इसकी तो लंबाई है 2x प्लस वाई सेमी, ठीक है। और दिया है चौड़ाई इसमें दी नहीं है, चौड़ाई
यानी सवाल में मिस्टेक हो गई है, चौड़ाई इसमें दी नहीं है, ठीक है। हम लंबाई केवल आपको बता रहे हैं, तो लंबाई यानी लंबाई दिया है 2x प्लस वाई, ठीक है। 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स का मान है 4 प्लस वाई का मान है 3, तो 2 चक 8 प्लस 3 बराबर क्या होगा, 8 3 11, यानी लंबाई तो हो गई कितनी, 11 सेमी। लंबाई कितनी, 11 सेमी। अब इस चित्र में यहाँ छापने में, प्रिंट करने में गलती हो गई है, चौड़ाई इसमें दिया नहीं है, तो चौड़ाई आप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आगे। हाँ, तो प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में थोड़ी थोड़ी चित्रों में मिस्टेक दे दी है। इसमें तीसरे वाले में चौड़ाई नहीं दी है, और 4 में क्या दिया है, त्रिभुज ये दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में केवल ये वाली भुजा दी है, कौन सी, 3a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, जो प्रिंट नहीं आया है, इसलिए हम इसका ही केवल मान निकाल के आपको दिखाएंगे। यह दे क्या दिया है, यह दे a बराबर 4 दिया हो तो इसकी भुजा देखो 3a प्लस 1, तो 3 इंटू ए का मान है 4 प्लस 1, कितना होगा, 3 चक 12 प्लस 1 यानी 13 सेमी। कितना होगा, 13 सेमी। अब प्रश्न नंबर 4 में केवल एक ही जो चित्र है हमारे पास बुक है, उस चित्र में केवल एक ही भुजा दी है, इसलिए हम एक ही केवल आपको निकाल कर दिखा सकते हैं, आगे नहीं दिखा सकते। इसी तरह से तीसरे में दिया है, उसमें भी एक ही भुजा दी थी, इसलिए मैंने उतना ही किया। अब हम बताएंगे आपको प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, यदि y बराबर -1, ठीक है। आपके पास बुक होगी, देख लेना, उसमें दिया हो तो शायद, तो आगे निकाल सकते हैं आप इसी तरह से, हमारे पास है नहीं। अब प्रश्न नंबर 5 में देखें, y बराबर -1 दिया हो तो क्या करना है, बीजीय व्यंजन है 2y क्यू प्लस 3y स्क्वायर प्लस y -1, इसमें आपको मान रखना है, ठीक है। y का मान रखना है और हल करके बताना इसका क्या मान होगा। यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर देखें 2y का मान कितना, -1, तो इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू y का -1 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस में y लेके मान इसका किसमें, माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 1 और -3। अब 2 यदि किसी पर क्या हो, माइनस में 3 की घात हो तो वो रहता है माइनस का 1, किसका, माइनस का 1, यानी इसको हम लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1। जोड़ा में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा गुणा करें तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 इंटू इसमें यानी जोड़ा रहेगा -1 इंटू -1, तो क्या होगा, +1। -1 और 3 दो का गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस के होगा 2, 3 का 1 में 3 का 3, -1 और -3, इससे ये कट गए और ये माइनस का जुड़ गया, -2 और -1 क्या होगा, -3। ये हुआ प्रश्न नंबर 5। आगे सवाल देखें, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, a बराबर -2, b बराबर +2 दिया है और c बराबर दिया है 1, ठीक है। गणित में आप प्रश्न अपना सवाल देख सकते हैं पढ़कर, यानी a बराबर दिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, a बराबर -2, b बराबर +2 और c बराबर 1 दिया है, तो 4aq - 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहीं पर निकालेंगे 4 इंटू ए का मान है 2 -2 का क्यूब, -2 इंटू ए का मान है -2 इंटू बी का मान है 2, बी का मान कितना है 2 और सी का मान है 1 प्लस 3 इंटू बी का मान है 2, सी का मान है 1 प्लस बी का मान है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैंने रख दिया। अब देखें क्या करेंगे, आगे बढ़ा लें, इधर 4 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से मैंने लिख दिया, -3 यानी -2 -2 -2। अब इसका हम करें गुणा,
क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस का करेंगे उड़ा तो प्लस होगा 4, और 4 का 2 करें तो प्लस के 8, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 का एकन 8 एकन 8, प्लस 2 तिया 6, प्लस 2 का वर्ग होगा 4, ठीक है। 2 गुणा 2 करोगे 2 दूनी 4। अब देखें यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8, माइनस का हो गया, माइनस का माइनस में करेंगे 8 दूनी 16, माइनस का हो गया। अब यानी 8 दूनी 16 प्लस का हो गया 2 चक 8, माइनस का 8 है और माइनस का 2 है, तो 8 दूनी 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 16 और माइनस का 2, 16 दूनी 32, किसका, माइनस का 32। अब देखे आगे, अब 8 प्लस 6 प्लस 4 इनको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो आगे देखें 8 और 6 कितना होगा, क्या 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है। ये माइनस के 32 और प्लस के 18, इनको क्या करें, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस का 14, ठीक है। समझ गए, दोबारा देखें 4 का माइनस में 2 में करोगे 4 दूनी 8 हो गया माइनस का। अब माइनस का 8 है और माइनस का 2 है, ठीक है। 8 दूनी 16, प्लस का हो गया 16, 16 प्लस का है और माइनस का है 2, तो प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस, 16 दूनी 32। अब 8 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए थे, और 3 दूनी 6 हो गए थे, और 2 का वर्ग 4। अब क्या, इनको जोड़ेंगे 6 और 4 10 और 8 18, प्लस के हो गए, माइनस के हैं 32, क्या करेंगे 32 में से 18 घटाओगे तो 12 में से 8 जाएंगे नहीं, सॉरी 12 2 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 2.5, 12 में से 8 है 4, यहाँ बचे 2, 2 में से गया 1, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या है बड़ी इसलिए आएगा माइनस का, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, क्या प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया समझ लें। यदि a बराबर 3, क्या a बराबर 3 और b बराबर 2 b बराबर 2 दिया हो तो क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना। क्या, पहला नंबर दिया है सवाल, a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान रखना है, a बराबर 3 b बराबर 2, ठीक है। फिर इसमें रखना है, ये दोनों आना चाहिए आंसर समान, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को हल करेंगे मान रखकर, तो इन दोनों का आंसर समान होना चाहिए, तो सत्यापित होंगे, ठीक है। अब देखें a का मान है 3 प्लस b का मान है 2 का वर्ग, a का मान है 3 का वर्ग 2 इंटू a का मान है 3 इंटू b का मान है 2 प्लस b का मान है 2 का वर्ग, ये होगा 6 का वर्ग, ये होगा 3 का 9, 2 6 6 दूनी 12 प्लस 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग हो गया 36। अब ये जोड़ेंगे, ठीक है, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 3 का 9, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यहाँ पर सॉरी 3 2 5 होंगे, क्या होंगे यहाँ पर 3 2 5 का वर्ग, 5 25। अब देखें 9 और 4 कितना हुआ 16, 9 और सॉरी 12 और 4 16, 16 और 9 25 कितना होगा, यानी सत्यापित है कि ये दोनों समान हैं, ठीक है। इस तरह से आगे सवाल करेंगे। अब 7 का दूसरा सवाल देखें, 7 का दूसरा सवाल दिया है, इसमें देखें a बराबर रखना है 3 b बराबर 2, तो 3 माइनस 2 का वर्ग, a का मान है 3 का वर्ग माइनस 2 इंटू a का मान है 3 इंटू b का मान है 2 प्लस b का मान है 2 का वर्ग। अब 3 में से 2 घटेंगे क्योंकि माइनस है, तो 1 बचा, 1 का वर्ग, 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होगा। अब
9 माइनस इसमें से घटे कितने बचे 12 में से 4 गए 8। अब 1 माइनस 1 बराबर 9 में से 8 गया 1, कितना हुआ 1, यानी दोनों मान समान है यानी सत्यापित है। अब आगे सवाल है तीसरा सवाल क्या दिया है देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ये तो आपको आता ही होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी। ए का मान कितना है 3 का वर्ग, बी का मान है 2 का वर्ग बराबर ए का मान है 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2। ठीक है, इसका वर्ग होगा 9, इसका होगा 4, ये हो गया 5 इंटू ये होगा 1, 9 में से 4 गए 5 और 5 एकन 5। ये हुए आपके क्लियर सवाल। हमें आशा होगी कि आपको हमारा जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो समझ में ना आए तो क्या कर सकते कमेंट करके पूछ सकते हैं।